हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 262 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमारा इनकरेक्ट हुआ था, जो कि था सल्फा मेथोक्साजोल को लेकर के। सो सल्फा मेथोक्साजोल जो है वो आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड रहता है, तो ये आप करेक्ट कर लेना। उसमें आई थिंक शॉर्ट एक्टिंग बता दिया गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। इट इज़ अ इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड। एंड साथ ही जो हमारी रेलवे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं नेक्स्ट वीक बना दूंगा। एंड उसकी जो सीरीज़ है वो हम उससे नेक्स्ट वीक 5-6 दिन के बाद में स्टार्ट करेंगे, मीन सेकेंड वीक में वो स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी उसी की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ। सारा आपको कंटेंट जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से मिले, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, किन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है, वो सारी प्लानिंग जो है वो अभी चल रही है। तो जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएगी तो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या क्या चीज़ें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में रहने वाली हैं एंड कैसे कैसे पूरी सीरीज़ प्रोसीड होगी टिल द एग्ज़ाम। सो अभी आते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है GMP, दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो GMP regulations are pertaining to minimum requirements to be met by industry when। सो GMP regulations जो कि आपकी इंडस्ट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए रिगार्डिंग रहती है, वो आपकी रहती है रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड होल्डिंग ऑफ ह्यूमन ड्रग्स एंड वेटनरी ड्रग्स के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिस्कोमीटर कैन बी यूज फॉर कैरेक्टराइजिंग नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। इनमें से कौन सा बिस्कोमीटर जो है वो आपका यूज़ किया जाता है नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए। सो ये आपका बिस्कोमीटर रहता है कप एंड बो बिस्कोमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ट्यूब टेक्निक इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ। सो रोल ट्यूब टेक्निक ये आपकी मॉडिफिकेशन रहती है ऑफ द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैकेनिज्म ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वेट चेंज ऑफ पेशेंट। सो पेशेंट के वेट चेंज होने की वजह से ड्रग का कौन सा ड्रग मेटाबॉलिज्म का कौन सा मैकेनिज्म जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। सो ये आपका रहता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। बाकी कंजुगेटिव मेटाबॉलिज्म, एसिटाइलेशन, हाइड्रोलिटिक मेटाबॉलिज्म, ये आपके वेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रीटिंग इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज द गोल इज टू मेंटेन IgG लेवल एट अबाउट। सो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए IgG लेवल को मेंटेन करना पड़ता है, तो कितना उसका लेवल होना चाहिए मेंटेन करने के लिए। सो मेंटेन किया जाता है 200 mg पर DL पे डेसीलीटर पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इमर्शन। माइक्रो इमर्शन की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। सो दे हैव पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोन, दे हैव पुअर स्टेबिलिटी, दे एग्जिबिट अ विस्कोइलास्टिक जेल फेज व्हेन इंटरनल फेज इज एडेड इन एक्सेस। सो जब इंटरनल फेज को एक्सेस में ऐड किया जाता है तो इनमें विस्कोइलास्टिक जेल फेज आता है। सो ये फेज एग्जिबिट करती हैं आपकी माइक्रो इमर्शन। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। देन दे हैव मिल्की येलो कलर, मिल्की येलो कलर इनका नहीं होता है। सो इसमें आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियोलॉजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स आर इम्पेयर ड्यू टू। सो साइनोवियल फ्लूइड्स की जो रियोलॉजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पेयर होती हैं किस रीज़न की वजह से। सो दे आर इम्पेयर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन द हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के डिक्रीज होने की वजह से आपकी रियोलॉजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज साइनोवियल फ्लूइड्स की इम्पेयर होती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। सो एक चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है थ्रू लिक्विड, लिक्विड के थ्रू मूवमेंट हो रही है, एंड जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस
अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में ये मूवमेंट जो है वो हो पा रही है। सो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूएस एफडीए एनडीए फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज आर क्लासिफाइड एज आइदर। तो यूएस एफडीए के अकॉर्डिंगली न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए जो है वो आपकी न्यू केमिकल एंटिटीज़ के लिए कैसे क्लासीफाई होती है? तो इसमें आपकी दो टर्म्स रहती हैं, एक आपकी पी प्रायोरिटी रिव्यू के लिए रहती है एंड एस जो है वो आपकी स्टैंडर्ड रिव्यू के लिए। तो ये टर्म जो है वो रहती हैं। इसमें समटाइम जो है वो डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि पी क्या स्टैंड करता है, एस क्या चीज़ रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पॉलीमॉर्फ्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में पॉलीमॉर्फ्स जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ डीएससी, दैट इज़ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेक्निक इज और आर यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्रग बाउंड टू अ प्रोटीन। सो इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना अमाउंट ड्रग का जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंडेड है? सो दिस टेक्निक इज इक्विलिब्रियम डायलिसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेबलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज। तो टैबलेट्स में HPMC दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इसका यूज़ क्या है? सो इट इज़ यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकिन्स सॉल्यूशन सिनोनिम फॉर। तो डेकिन सॉल्यूशन जो है वो किस कंपाउंड का सिनोनिम है? सो इट इज़ यूज फॉर क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन। सो क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन को ही डेकिन सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलाइन, एम्बेस, EVM एंड IDIs आर। सो ये सारे क्या टर्म्स हैं? ठीक है, ये टर्म्स जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती हैं? तो दीज आर द डिफरेंट ड्रग डाटा बेसिस जहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है ड्रग्स के बारे में। तो ये डाटा बेसिस हैं डिफरेंट टाइप्स की जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये क्वेश्चन आपका रेलवे फार्मासिस्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंगली काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन आर कैरेक्टराइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज जो है उनको कैरेक्टराइज किया गया है इनमें से किस, मीन्स यहाँ पे डिफरेंट आपकी थ्योरीज दी गई हैं, एक्सेप्ट पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि इमल्सिफिकेशन के रिगार्डिंग नहीं है। सो फिल्म फॉर्मेशन, फेज इन्वर्जन, मोनोमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन एंड सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन। तो इसमें फेज इन्वर्जन जो है ये आपकी इमल्शन की इनस्टेबिलिटी के बारे में रहती है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन, रेस्ट बाकी आपकी सारी थ्योरीज हैं, बट फेज इन्वर्जन इज़ नॉट द थ्योरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two brands of a drug product give same clinical results it is termed as। so किसी ड्रग के दो ब्रांड्स हैं, दोनों ब्रांड्स जो हैं वो सेम क्लिनिकल रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो उस केस में उन दोनों ड्रग्स को क्या कहा जाएगा? सो दीज आर नोन एज थेरापेटिक इक्विवेलेंस ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा ऐश इज ऑल्सो नोन एज। सोडा ऐश को क्या कहा जाता है? तो सोडा ऐश इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ये सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो 2019 ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था दोनों शिफ्ट का, तो उसमें सिनोनिम्स के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्लोस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्लोस को एविसेल इसका ब्रांड नेम रहता है, तो एविसेल इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ नॉट यूज फॉर अचीविंग एम्बर कलर टू ग्लास। ग्लास में एम्बर कलर को अचीव करने के लिए इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका कोबाल्ट जो है वो एम्बर कलर के लिए यूज़ नहीं होता है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि एम्बर कलर अचीव करने के लिए कौन सा ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, तो आप बाकी तीनों नाम जो हैं वो याद कर सकते हैं, मैग्नीज, आयरन एंड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सपोजिटरीज बेस SFI स्टैंड्स फॉर। तो सपोजिटरी बेस के केस में SFI की फुल फॉर्म क्या रहती है? सो SFI स्टैंड्स फॉर सॉलिड फ्लूइड इंडेक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ अ ड्रग कैंडिडेट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म रहती है ड्रग की जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट रहता है? सो दिस वन इज स्टेबल फॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बिटर ड्रग्स इन पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट विल बी। सो बिटर ड्रग्स, पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन में जो बिटर ड्रग्स रहते हैं उनके लिए सबसे यूज़फुल एंड सबसे बेहतरीन फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा है? सो इसमें आपका रसबेरी सिरप जो है ये आपका काफ़ी यूज़फुल रहता है बिटर टेस्ट को मास्क अप करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरिथ्रोमाइसिन विद साइक्लोस्पोरिन रिजल्ट्स इन। सो अगर अरिथ्रोमाइसिन एंड साइक्लोस्पोरिन को को एडमिनिस्टर किया जाएगा तो इस केस में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्या ड्रग इंटरेक्शन इसमें देखने को मिलेगी? तो इसमें आपकी बायो अवेलेबिलिटी जो है साइक्लोस्पोरिन की वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन देने से हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंशियली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म टू। सो जो आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम है वो आपका मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किसके लिए? सो दे प्रोवाइड मैकेनिज्म टू अवॉइड ब्रांड एंड थेरेपेटिक डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए नहीं रहेगा, क्वालिटी एंड हाइजेनिसिटी ऑफ फूड के लिए भी ये नहीं रहेगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करना भी इसका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। मेन इसका यही है कि ब्रांड और थेरेपेटिक डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, ये वन ऑफ द चीज़ रहती है ऑब्जेक्टिव्स में। सो गिवन ऑप्शंस में से दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो पर यूनिट टाइम ऑफ द टिश्यू इज। ठीक है, सो ब्लड की जो वॉल्यूम है जो कि पर यूनिट टाइम पे फ्लो करती है टिश्यू में, उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? सो दिस वॉल्यूम इज नोन एज परफ्यूजन रेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड परफ्यूजन रेट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका रेलवे फार्मासिस्ट में प्रीवियसली पूछा गया है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। मैं भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में प्रोवाइड की जाएगी। सो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीचिंग बाय इमर्शन ऑफ क्रूड मटेरियल इन अ सॉल्वेंट इज ऑल्सो नोन एज। सो लीचिंग बाय इमर्शन ऑफ क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल की इमर्शन की जाती है सॉल्वेंट में जिसकी वजह से लीचिंग होती है, एंड इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेसरेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन टॉक्सिन दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू रिड्यूस द टॉक्सिटी विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द इम्यूनोजेनिसिटी आर नोन एज। सो ऐसे प्रोटीन टॉक्सिन्स जिनको मॉडिफाई किया गया है टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द इम्यूनोजेनिसिटी, सो ऐसे प्रोटीन टॉक्सिन को क्या कहा जाता है? सो दीज टाइप ऑफ प्रोटीन टॉक्सिन्स आर नोन एज टॉक्सोइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म फॉर अचीविंग गैस्ट्रो रिटेंशन। गैस्ट्रो रिटेंशन को अचीव करने के लिए इनमें से कौन सा एक मैकेनिज्म नहीं है? सो ऑस्मोसिस, फ्लोटिंग, म्यूकोएडहेशन, स्वेलिंग। सो ऑस्मोसिस इज नॉट द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग गैस्ट्रो रिटेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज वैल्यूएबल इन स्टडिंग लिविंग सेल्स विच आर। सो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, ये काफ़ी वैल्यूएबल है इन स्टडिंग लिविंग सेल्स को स्टडी करने के लिए। किस टाइप के लिविंग सेल्स के लिए? सो विच आर अनस्टेन्ड, जो अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ वेरी वैल्यूएबल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इज। सो लाइकोपोडियम स्पोर्स का साइज जो है वो कितना होता है? सो द साइज इज 25 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगोलेरेनिन्स A to F have been isolated from। सो रेगोलेरेनिन्स A to F ये न्यू केमिकल कंस्टेंट्स हैं जो कि किस ड्रग से आइडेंटिफाई किए गए हैं? सो दीज आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम कुर्ची। ये कुछ 4-5 साल पहले जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया गया था। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी ऑफ जिंजिवर ऑफिसिनाले राइजोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सो जिंजिवर ऑफिसिनाले राइजोम में जो पंजेंसी फ्लेवर जो आता है, पंजेंसी टेस्ट जो आता है, वो आपका किस केमिकल कंस्टेंट्स की प्रेजेंस की वजह से रहता है? सो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंजरोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कल्टिवेशन एरियाज ऑफ पायरेथ्रम फ्लावर्स आर इन। तो पायरेथ्रम फ्लावर्स के जो प्रिंसिपल कल्टीवेशन एरियाज हैं, मेन कल्टीवेशन एरियाज हैं, वो कहाँ पे हैं? मीन्स कहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है मेनली? सो दे आर कल्टीवेटेड इन कीनिया। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैशिया एंगस्टिफोलिया शॉर्ट टर्म ड्राउट इज। सो कैशिया एंगस्टिफोलिया में शॉर्ट टर्म ड्राउट जो है क्या कहलाता है? तो शॉर्ट टर्म ड्राउट में क्या रहता है? इसमें जो आपके सेनोसाइड ए एंड बी रहते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म ड्राउट में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लाइकोसाइड स्क्लेरोसाइड इन रेड स्क्विल एक्ट्स एज। सो स्क्लेरोसाइड जो है एक ग्लाइकोसाइड है जो कि रेड स्क्विल में प्रेजेंट होता है एंड ये कैसे एक्ट करता है? सो इट एक्ट एज अ रोडेंटिसाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेलेक इज अ रेजिनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सिक्रीशन दैट एनक्रस्ट्स द बॉडीज ऑफ अ स्केल इंसेक्ट। तो शेलेक एक रेजिनस सब्सटेंस है जो कि प्रिपेयर होता है सिक्रीशन से, जो कि एनक्रस्ट करती हैं स्केल इंसेक्ट की बॉडीज़ को। सो ये आपका बेसिकली यहाँ पे सोर्स पूछा गया है, नाम पूछा गया है, तो इट इज़ द कैरिया लाका। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अदर स्पीसीज़ भी इसमें डिफरेंट स्पीसीज़ यूज़ की जाती हैं। सो अदर नाम्स भी आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट द पेट्रोलियम स्पिरिट शोज अ स्ट्रॉन्ग। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट है, ये आपको बेसिकली टेनिंग्स के लिए रहता है एंड इसमें पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर जो है ये किस कलर को या किस कलर की फ्लोरेसेंस को शो करती है? सो इट शोज द ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरल एक्शन ऑफ नीम इज ड्यू टू। सो नीम का जो एंटीवायरल एक्शन है दैट एंटीवायरल एक्शन इज ड्यू टू निम्बिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज़ में कौन से माइक्रोस्कोपिक फीचर जो है वो देखने को मिलते हैं? सो अल्जाइमर डिजीज़ में आपकी न्यूराइटिक प्लेग जो है जिसमें बीटा अमाइलॉइड प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है माइक्रोस्कोपिकली अगर हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट इज। सो कार्डियक आउटपुट क्या है? सो कार्डियक आउटपुट इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। सो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है उसमें पर मिनट कितनी वॉल्यूम ब्लड की इजेक्ट हो रही है वो आपका कहलाता है कार्डियक आउटपुट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्यूचर्स। स्यूचर्स क्या हैं? सो स्यूचर्स आपके
फाइब्रस जॉइंट्स रहते हैं स्कल में, जो आपका स्कल पोर्शन रहता है वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट्स रहते हैं, मीन्स आपका स्कल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो वो मूवेबल नहीं है, वो एकदम फिक्स जॉइंट्स वहाँ पे रहते हैं, एंड दीज फिक्स जॉइंट्स आर द फाइब्रस जॉइंट्स एंड आर नोन एज स्टिचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर सेल्स। स्कैवेंजर सेल्स किसे कहा जाता है? सो स्कैवेंजर सेल्स आर द मैक्रोफेजेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैल्सिट्रायोल। इनमें से कैल्सिट्रायोल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है। सो इट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म है, सो इट इज़ ट्रू। इट एनहांसेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन। बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है कैल्सिट्रायोल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इट प्रिवेंट्स द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम एंड फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट ये नहीं करता है, ठीक है, एनहांस करता है, सो इट डज नॉट प्रिवेंट। देन एनहांसेस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन पार्ट से कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर सी रहेगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ एन अबनॉर्मल IgG इम्यूनोग्लोबुलिन इन ग्रेव्स डिजीज कॉजेस। सो ग्रेव्स डिजीज में IgG इम्यूनोग्लोबुलिन की अबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, एंड जिसकी वजह से क्या कंडीशन अराइज होती है? सो दिस कंडीशन इज थायरोटॉक्सिकोसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो किस प्रोसेस के दौरान अकर नहीं करती है? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्वेशन में होती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में होती है, बाउंड हीलिंग में नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहती है, बट बाउंड हीलिंग में नहीं रहती। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे गिवन इफेक्ट्स में से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन सा इफेक्ट शो नहीं करते हैं? तो स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, ये सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज को। देन रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं, ट्रू। देन लिपोलाइसिस प्रोसेस इसमें रहता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम भी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ये फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट पूछा गया, तो एक्सेप्ट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल इनमें से कौन सा नहीं है? सो रिलैक्सिंग वेस्कुलर स्मूथ मसल, बेसिकली ये आपके स्मूथ मसल्स को एंडोथेलियल रिलैक्सिंग फैक्टर इन्हें कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो ये वेस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। मेडिएटिंग माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन को मेडिएट करना इन नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल रहता है। सर्विंग एज न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS, CNS में न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी नाइट्रिक ऑक्साइड का रहता है, मीन्स इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल। देन इंड्यूसिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम इसका नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज़ नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में यूजफुल नहीं होगा? सो ये ड्रग आपका रहता है जेंटामाइसिन। इट विल नॉट बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बाकी पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनाप्लाजिया। एनाप्लाजिया क्या है? सो एनाप्लाजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल अल्टरेशन या चेंजेस होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स, ठीक है। नॉर्मल सेल्स एक लेवल पे अपना ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस नॉर्मल लेवल से
ज़्यादा होंगे, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे रहेंगे। सो दिस फॉर दिस द टर्म यूज्ड इज एनाप्लाजिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लीवर अबनॉर्मलिटीज विद कंसिक्वेंसेज। यहाँ पे लीवर अबनॉर्मलिटीज दी गई हैं एंड यहाँ पे इसके कंसिक्वेंसेज दिए गए हैं, क्या क्या कंडीशंस इसमें रहेंगी। सो पहली कंडीशन दी गई है स्टियाटोसिस। तो स्टियाटोसिस क्या रहता है? तो स्टियाटोसिस में बेसिकली आपके जो लीवर सेल्स रहते हैं, लीवर सेल्स में फैट ड्रॉपलेट्स की एक्यूमुलेशन होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ओ में दिया गया है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स विद इन लीवर सेल्स। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, इट इज लीवर सेल्स। देन आपका कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस क्या है? कोलेस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी में बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा एम के साथ। कोलेस्टेसिस मींस रेज्ड बिलीरुबिन लेवल्स। देन आता है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस काफ़ी सिंपल है। तो हेपेटाइटिस में क्या रहता है? हेपेटाइटिस में आपका एलिवेटेड लीवर फंक्शन टेस्ट रहता है, ठीक है, एलिवेटेड लीवर फंक्शन टेस्ट जो आपके एसगॉट हैं, ठीक है, सीरम ग्लूटामाइन जो भी लेवल्स रहते हैं ये आपके सारे लेवल्स जो हैं बढ़ जाते हैं। बिलीरुबिन लेवल भी इसमें रहता है, लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट में ये एलिवेटेड कंडीशंस रहती हैं। देन आता है आपका फाइब्रोसिस, एक ही ऑप्शन बचा है। तो फाइब्रोसिस में क्या रहता है? फाइब्रोसिस में आपका स्लाइट राइज रहता है सीरम ट्रांस एमिनेज लेवल में। तो यहाँ पे ये मैच कर देगा आपका एम के साथ। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में ही आपका सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो 50 questions are completed. That's all for this video. Thank you very much.